हेलो एवरीवन, आज से हम करने वाले हैं पॉलिटी राजव्यवस्था। आज राजव्यवस्था का पहला लेक्चर है, ठीक है ना। राजव्यवस्था का आज पहला लेक्चर है जिसमें करेंगे हम संविधान, जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। ठीक, भारत का जो संविधान है, संविधान का संवैधानिक विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक विकास, संवैधानिक 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 विकास। संवैधानिक विकास थोड़ा सा हिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आते हैं 1757 का डेट, 1757, ठीक है, 1757 का डेट। और क्या होता है यहाँ पे इस डेट पे प्लासी का युद्ध होगा, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या होते हैं, विजयी होते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव को क्या बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर। और उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा 1773 आते हैं हम 1773, ठीक, 1773 को, ठीक, 1773 को क्या होगा कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर के पद को चेंज करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए किसको? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और इन्हीं के टाइम पे क्या होगा, एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा। और इसी के तहत क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगा। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता में स्थापना होगा। और इनके CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे, किसको? एलिजा हिम्पे, ठीक है ना, एलिजा हिम्पे, ठीक। इतना चीजें, साथ ही साथ यही जो चार्टर्ड एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसी के तहत जो कंपनी है, कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए, कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्टार्ट होगा, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, ठीक है ना। इतना चीजें याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या क्या होगा कि जो कंपनी है या फिर भारत पर नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया जाएगा। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके द्वारा एक काउंसिल बनाया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके द्वारा काउंसिल बनाया जाएगा। और काउंसिल में 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य में से एक सदस्य बंगाल के गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। और 3 क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे, ठीक है ना। इतना चीजें आपको समझ में आया, ठीक। चल आगे आते हैं। ये हो गया आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में। चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट
1813, ठीक है ना। चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में थोड़ा सा देखो। अब इसके द्वारा क्या हुआ, जो भारत से चीन का जो ट्रेड था, ठीक, भारत से जो भारत से जो चीन का, भारत और चीन से जो कंपनी का ट्रेड था, ठीक है ना, भारत और चीन से जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ट्रेड था, इस कंपनी के ट्रेड को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कंपनी के ट्रेड को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो चाय और भारत से ट्रेड तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और आपका जो चीन है, चीन के साथ ट्रेड जैसे का तैसा बन रहा, ठीक है। ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आया, चाय यहाँ से चाय से क्या, चाय का क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, ठीक। चल, साथ ही साथ ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कब बना, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत बना। इनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि जो आपका कंपनी है, कंपनी जो साल में जितना उनका क्या होगा, ट्रेड से इनकम होगा, कंपनी का ईयरली जो इनकम होगा, ईयरली इनकम का 1 लाख रुपए, ईयरली इनकम का 1 लाख रुपए क्या किया जाएगा, इंडियन एजुकेशन पे खर्च किया जाए, इंडियन एजुकेशन पे क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। इतने चीजें हमारे काम का है, कहां से, चार्टर्ड एक्ट 1813 से, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 के बाद। चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1833, ठीक। अब इसमें क्या था कि जो भारत से जो चाय का जो ट्रेड था वो भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। भारत से चाय का ट्रेड और जो चीन है, चीन से ये भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ये ट्रेड जो है, कंपनी का जो ट्रेड है, कंपनी का जो ट्रेड है, ट्रेड को क्या कर दिया गया, कंप्लीटली क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। किसके तहत, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। साथ ही साथ जो बंगाल का, ठीक है ना, साथ ही साथ जो बंगाल का, ठीक, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसके पद से, इसको पद को चेंज करके क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक, भारत का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल बने कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही साथ जो आपका विधि आयोग का जो गठन हुआ था, या फिर जो काउंसिल था, अभी तो विधि आयोग का गठन नहीं हुआ है, ठीक है ना। काउंसिल बनाए गए थे, ठीक। काउंसिल किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा काउंसिल बनाया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। कितने सदस्य, 4 सदस्य, इसमें एक सदस्य और क्या कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे, जिसको बोला जाएगा विधि सदस्य। और इनके द्वारा मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन होगा। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया जाए, ठीक है ना। विधि आयोग का गठन होगा, विधि आयोग बनाया जाए, ठीक। कब, 1834 में क्या होगा, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया जाए, ठीक है ना। इतना चीजें आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 हो गया, चार्टर्ड एक्ट 1853। अब देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1853, चार्टर्ड एक्ट 1853। सबसे पहला तो काम, इस एक्ट के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था स्टार्ट, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था क्या होगा, स्टार्ट होगा। भारत में संसदीय व्यवस्था स्टार्ट होगा। साथ ही साथ जो विधि आयोग था, विधि आयोग था, इस विधि आयोग के तहत या फिर इस विधि आयोग के द्वारा
क्या किया गया, भारत में संहिता, ठीक, भारत में संहिता स्टार्ट किया जाएगा। संहिता कौन कौन सा वो देखते हैं, ठीक है ना। संहिता एक तो था सीपीसी, एक तो था आईपीसी, ठीक है ना, आईपीसी, और एक है सीआरपीसी, एक है क्या, सीआरपीसी, ठीक है ना। आईपीसी जो होगा सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड। आईपीसी इंडियन पिनल कोड। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो आपका सीपीसी का संहिता स्टार्ट होगा कब, 1859 में, और आईपीसी 1860 में, और सीआरपीसी 1861, ठीक है। चलिए, इतने चीजें विधि आयोग के द्वारा क्या किया गया, संहिता स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ इसके बाद थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इसमें कि 1854 का डेट, 1854 का डेट, इस समय आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के इंडियन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इनके द्वारा या फिर इनके समय में एक लाया गया था वुड ऑफ डिस्पैच, ठीक है ना, वुड ऑफ डिस्पैच। इन्हीं के तहत, इसी के तहत जो आईसीएस है, आईसीएस में क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता स्टार्ट किया गया, खुली प्रतियोगिता, ठीक है ना, खुली प्रतियोगिता स्टार्ट किया गया। कौन से अधिनियम के तहत बोला जाए तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत, ठीक है ना। ये जो आईसीएस है, आईसीएस के जन्मदाता कार्नवालिस को बोला जाता है। किनको बोला जाता है, कार्नवालिस को, ठीक है ना। इतना फैक्ट आप यहाँ से याद रखिए, चार्टर एक्ट 1853 से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़े। भारतीय परिषद अधिनियम 1858, इसके बाद देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1858। भारतीय परिषद अधिनियम 1858, ठीक है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1858 से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं। 1857, ठीक है, 1857 पे क्या होगा, क्रांति होगा। इसको तो डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। 1857 में क्या होगा, क्रांति होगा, और क्रांति के द्वारा जो आपके ब्रिटिश सम्राट हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश महारानी हैं, ब्रिटिश महारानी, उनके द्वारा एक घोषणा पत्र आए। ब्रिटिश महारानी कौन, विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाए, घोषणा पत्र, और क्या किया जाए, घोषणा पत्र के तहत ये जो है ना आपका जो कंपनी है, कंपनी का एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया जाएगा। कंपनी का एकाधिकार किसके ऊपर, भारत के ऊपर समाप्त कर दिया जाएगा। भारत के ऊपर जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और भारत का सीधा नियंत्रण किनके हाथों में चला गया, सीधा नियंत्रण महारानी के हाथ, ठीक है ना, महारानी के हाथ। साथ ही साथ ये जो एक था भारतीय परिषद अधिनियम 1858 था, इसी के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है, ठीक है ना, जो भारत का गवर्नर जनरल, इसके पद को खत्म करके एक नया पद का सृजन किया गया, जिसको बोला गया वायसराय। किसका बोला गया, वायसराय। और पहले वायसराय बनेंगे लॉर्ड केनी। क्या कौन बनेंगे, लॉर्ड केनी, ठीक है ना। चल इतने फैक्ट आप यहां से याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक। इतना फैक्ट कहां से, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 से याद रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम
1861। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीजें था। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में सबसे पहला तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्या बनाया जाएगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव बनाया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब इसी के तहत थोड़ा सा हिस्ट्री पे मूव करते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में 1885 में क्या होगा, आईएनसी का गठन होगा। क्या होगा, आईएनसी का गठन होगा। किसके द्वारा होगा, तो एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है ना। और इनका पहला बैठक होगा, प्रथम समिति बैठक, ठीक, तेजपाल कॉलेज मुंबई, ठीक है ना, मुंबई में। और ये आपके जो आईएनसी होंगे, आईएनसी के अध्यक्ष नियुक्त होंगे WC बनर्जी, ठीक है ना, WC बनर्जी। इतना फैक्ट भी याद है, ठीक है। लेजिस्लेटिव आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होगा, स्थापना होगा। अब इसी के तहत क्या है, आपके 1885 में आईएनसी का गठन होगा, ठीक है ना। और किसके द्वारा होगा, ए ह्यूम के द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में होगा, WC बनर्जी की अध्यक्षता में पहला बैठक होगा। कहाँ पे, तेजपाल कॉलेज मुंबई, ठीक है। चलिए साथ ही साथ ये जो 1861 है ना, इसी प्रावधान के तहत आपका जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल जो है, इनको एक पावर प्राप्त था। पावर क्या था, अध्यादेश। ये जो अध्यादेश है कितने दिन तक रहता, 6 महीने, ठीक है ना। इसका इनका वो जो डेट है, कितने दिनों तक, 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ्स, ठीक है। और यहीं से आपका जो गवर्नर जो है, राज्यपाल है, गवर्नर है, उनको अध्यादेश का पावर है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो राज्यपाल है, पूछा जाता है राज्यपाल को, गवर्नर को अध्यादेश का पावर कहां से प्राप्त है, तो कहां से, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, आगे बढ़े। चलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको एक और नाम से जाना जाता है मॉर्ले मिंटो, ठीक है ना। चल अब इसमें देखते हैं क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या चीजें था, ठीक। सबसे पहला काम तो अभी जो जिसका गठन हुआ ना, गठन हुआ कौन, आईएलसी, ठीक ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, प्लस क्या, स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये जो सदस्य संख्या था इनका जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या में वृद्धि किया जाए, सदस्य संख्या में वृद्धि। साथ ही साथ जो ये आईएलसी है, ठीक, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें भारतीयों को भी चुना जाने का प्रावधान, ठीक, चुना जाने का प्रावधान। साथ ही साथ आपका भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। इतना चीजें आप याद रखोगे 1909 वाले से। भारत सरकार
अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। सबसे पहला तो इसमें यहाँ पे पढ़ते हैं हम, जो केंद्र है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट होगा, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका जो प्रांत है, प्रांत में द्वैध शासन स्टार्ट होगा, प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है ना, प्रांत में द्वैध शासन। इतना चीजें आप यहाँ से याद रखें। साथ ही साथ एक चीज और इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, यही जो प्रावधान है, इसी के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी चुनाव में वोटिंग राइट्स, महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया जाए, ठीक है ना, वोटिंग राइट्स। इतना चीजें आपका जो भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसमें क्या क्या चीजें था, एक तो सबसे पहले जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको खत्म किया जाएगा। प्रांत में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और केंद्र में, ठीक है ना, केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट होगा, केंद्र में द्वैध शासन। साथ ही साथ संघीय न्यायालय की स्थापना होगा, संघीय न्यायालय, ठीक, संघीय न्यायालय। साथ ही साथ संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग का भी क्या होगा, यहीं से गठन होगा, ठीक है ना, संघीय लोक सेवा आयोग। एक और याद रखिएगा आपका अखिल लोक सेवा आयोग लिखना है इनको, इसकी जगह में अखिल लोक सेवा आयोग, ठीक। एक है संघीय जो आपका संघीय केंद्र जो है, संघीय केंद्र का स्थापना किया जाएगा, जो आपके प्रांत और देसी रियासत से मिलकर बने, ठीक है ना। साथ ही साथ संघीय केंद्र आपके संघीय भारतीय संघ, केंद्र भारतीय संघ या फिर संघीय भारतीय संघ, जो प्रांत और देशी रियासत से मिलकर बने। साथ ही साथ 1935 के तहत ही रिजर्व बैंक का क्या होगा, स्थापना होगी, रिजर्व बैंक का स्थापना, ठीक है ना। इतना चीजें याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और डेट याद रखिएगा 1937 का। 1937 को क्या होगा, भारत में आम चुनाव होगा, भारत में आम चुनाव। इतने फैक्ट आप याद रखिएगा कहां से, आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1935, ठीक है ना। चल आगे आते हैं, ये तो हो गया आपका संवैधानिक विकास। अब आते हैं आपके 1935 तक हो गया, एक डेट आता है 1939, ठीक है ना। 1939 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 को क्या चालू हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें ब्रिटेन भी क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ब्रिटेन को सेना चाहिए, ठीक है ना, सैनिक चाहिए, सेना चाहिए। तो ये जो है भारतीय सेना को भेजने का क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं। लेकिन
ये जो है ना अनुरोध को ये आईएनसी के द्वारा नकार दिया जाता है। आईएनसी के द्वारा नकार दिया जाता है, ठीक है ना। अब नकारने का मेन रीजन था, जब इनसे अनुरोध किया गया तो इधर से एक बोलते हैं ना, इधर से अपना पक्ष रखा गया कि जैसे ही क्या हो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो तो क्या कर दिया जाए, भारत को स्वायत्तता दे दी जाए, ठीक है ना, या फिर स्वराज दे दिया जाए, ठीक, भारत को स्वराज। लेकिन क्या कर दिया, ब्रिटेन इसको नकार दिया, जिसके कारण जो आईएनसी है, आईएनसी ने क्या बोला, यहाँ से जो सेना है, सेना को भेजने के लिए नकार दिया। लेकिन ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है क्या करे, बिना पूछे, ठीक है ना, बिना सुझाव या बिना पूछे यहाँ से सैनिक क्या कर दिए, सैनिक भेज दिए कहाँ पे, जो युद्ध हो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, जिससे जो आईएनसी है, आईएनसी नाखुश होकर क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, ठीक है ना, त्याग पत्र दे देता है आईएनसी नाखुश होकर, ठीक। चलिए उसके बाद आईएनसी त्याग पत्र दे दिया। इनको जो आईएनसी को खुश करने के लिए क्या लाया जाएगा, अगस्त प्रस्ताव लाया जाएगा, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, चल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अब इसमें क्या था कि ये जो बात बोला गया था आईएनसी के द्वारा, जो स्वराज क्या है, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो स्वराज का बात किया गया था उसके बारे में डिस्कशन होता है किसमें, ये जो अगस्त प्रस्ताव है उसके बाद। साथ ही साथ अगस्त प्रस्ताव में एक चीज बोला जाता है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, भारत को क्या दे दिया जाएगा, स्वायत्तता दे दी जाएगा। साथ में यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव में थोड़ा सा संविधान सभा का भी डिस्कशन हुआ रहता है, ठीक, संविधान सभा का भी डिस्कशन हुआ रहता है। अब इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन, ठीक, क्रिप्स मिशन का 1942, ठीक, क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में। इसमें भी ये जो उनके द्वारा जो बोला गया था, जो ब्रिटिश के द्वारा कि जो आश्वासन दिया गया था कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वराज दे दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्रिप्स मिशन में औपनिवेशिक स्वतंत्रता का बात किया गया, औपनिवेशिक स्वतंत्रता का बात किया गया। साथ ही साथ ये बोला गया कि भारत का जो सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी, भारत का सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी ब्रिटेन लेने को तैयार, ठीक है ना, लेने को तैयार था। अब ये तो तत्कालिक चीजें नहीं था, जब आपका जो युद्ध होगा, युद्ध समाप्त होने के बाद का था। इसी कारण इसको क्रिप्स मिशन था, इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, ठीक है ना, पोस्ट डेटेड चेक। चल ये हो गया आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद आते हैं आपका, अब युद्ध समाप्त हो जाएगा 1945 में। थोड़ा आते हैं युद्ध के बारे में। जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकंड वर्ल्ड वार है, ठीक है ना, वर्ल्ड वार, ये समाप्त हो जाएगा आपका 1945 में, ठीक है ना, 1945 में। और इसी समय 1945 में क्या होगा, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में चुनाव होगा। इंग्लैंड में क्या होगा, चुनाव में लेबर पार्टी का जीत होगा, ठीक है। चुनाव में जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी पूर्ण बहुमत से, ठीक है, लेबर पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगा, पूर्ण बहुमत से क्या होगा, चुनाव जीतेगा। और चुनाव जीतने के बाद, ठीक है ना, चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे इटली, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे कौन, इटली को क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक। और ये जो इटली हैं थोड़ा उदारवादी व्यक्ति थे, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, जो ब्रिटेन प्रॉमिस किया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद क्या किया जाएगा, भारत को स्वतंत्रता दे दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत का जो संविधान है, संविधान का निर्माण कराया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण, सभा का क्या होगा, गठन होगा। और संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा ही होगा। ये कौन क्या बोला, इटली, ठीक है, इटली ने घोषणा किया, ठीक है ना, इटली ने घोषणा किया। साथ ही साथ इन्हीं के घोषणा के तहत एक
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को क्या किया जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा। और ये जो कैबिनेट मिशन था 3 सदस्यीय था। क्या था, 3 सदस्यीय था। अब इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। एक थे पैथिक लॉरेंस और एक थे क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स जिसको बोलते हैं क्रिप्स। ठीक है ना, क्रिप्स। तीसरे थे एवी एलेक्जेंडर। ठीक है ना, ये 3 सदस्य थे। ठीक, ये जो पैथिक लॉरेंस थे ये क्या थे, ये जो आया है कैबिनेट मिशन आया है उनके अध्यक्ष। ठीक है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य था। पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और तीसरे कौन थे, एवी एलेक्जेंडर। ठीक है ना, एवी एलेक्जेंडर। तो यहाँ तक अब क्या आ गया, आपका जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हो गया। अब देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या बोला गया। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, 3 सदस्य था। अब इसी कैबिनेट मिशन में बोला गया कि जो आपका संविधान सभा होगा, संविधान सभा का गठन करना है। ठीक, इसी में बोला गया कि संविधान सभा का गठन करना है, संविधान सभा का गठन। ठीक है ना, संविधान सभा का गठन करना है। और ये जो संविधान सभा होगा, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, इनका चुनाव भारत के लोगों के द्वारा ही किया जाए, भारतीयों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। ठीक है ना, और ये कैसा चुनाव होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रत्यक्ष चुना जाएगा किनको, ये जो आपका जो सदस्य है संविधान सभा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। ठीक है, 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य होंगे ब्रिटिश प्रांत से। 292 सदस्य होंगे कहां से, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांत से। साथ ही साथ 73, ठीक है ना, 73 कहां से होंगे, देसी रियासत से, उसके बाद 4 और जगह होंगे कहां से, एक तो होंगे कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, और चौथा होगा मेवाड़। यहां से 4। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांत। ठीक, ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ देसी रियासत के साथ साथ 4 कहां से, कमिश्नरी से। ठीक है ना, कमिश्नरी से कितने सदस्य, 4 सदस्य। ठीक, टोटल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। ठीक, साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया कि ये जो भारत है, भारत का क्या किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है ना, तो आप कितने, संविधान सभा का गठन। ठीक, साथ ही साथ जो ये 389 सदस्य थे, इसमें एक और चीज था कि 10 लाख जनसंख्या में कितने व्यक्ति, 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये भी प्रावधान था। ठीक है ना, और टोटल कितने सदस्य चुने जाएंगे, 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 73 देसी रियासत से, और 4 कहां से, कमिश्नरी से। 4 कमिश्नरी का नाम कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और मेवाड़। ठीक है ना, चलिए इतना आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है ना, आगे जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन के द्वारा जो जो काम किया गया, उसके बाद आपका संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के गठन के बाद बैठक वगैरह के बारे में, बैठक के बाद जो जितने भी समिति वगैरह था, कमेटी वगैरह है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ें। अगर आज का लेक्चर समझ में आया हो तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछे, अगर व्यापम में क्वेश्चन बनता है, और ज्यादातर पीएससी में भी इसी यही जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से गिने चुने इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 5 मिनट रिवाइज करा दे रहे हैं, 5 मिनट रिवाइज करा देते हैं। 1757 प्लासी का युद्ध होगा, रॉबर्ट क्लाइव को क्या बनाया जाएगा, बंगाल का गवर्नर बनाया जाएगा। 1773 में बंगाल के गवर्नर का पद को चेंज करके क्या किया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल चेंज किया जाएगा। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। साथ ही साथ उनके ही समय में क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे, कलकत्ता में। और सीजेआई बनाए जाएंगे पहले किसको, एलिजा इम्पिक। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्टार्ट किया जाएगा, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चल उसके बाद पढ़े हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। भारत पर सबसे पहले भारत पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा काउंसिल बनाया गया। काउंसिल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य था। 4 सदस्य में से एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल होता और 3 क्या थे, अन्य सदस्य थे। उसके बाद पढ़े हम लोग चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़े कि जो कंपनी है, कंपनी जो भारत और चीन से ट्रेड करता था, भारत और चीन के ट्रेड जो ट्रेड करता था, भारत का ट्रेड पूर्णतः तो समाप्त नहीं किया गया, लेकिन समाप्त कर दिया गया। चाय का ट्रेड जैसे का तैसा बना रहा और चीन से भी ट्रेड बना रहा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उन्होंने ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो फॉर्मेशन हुआ था जिनका, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो कंपनी का जो ट्रेड से आय होगा, कंपनी का जो ट्रेड से आय होगा, उस ट्रेड के आय का, इनकम का, ईयरली इनकम का क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए एजुकेशन पे, इंडियन एजुकेशन पे क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। उसके बाद पढ़े हम लोग चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। अब जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें जो कंपनी है, कंपनी का ट्रेड पूर्णतः क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसके पद को चेंज करके क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनके द्वारा जो काउंसिल बनाया गया था, जो 4 सदस्य था, उसमें 1 सदस्य और बढ़ाया गया, जिसको बोला गया विधि सदस्य। और मैकाले की अध्यक्षता में क्या बनाया गया, विधि आयोग का गठन किया गया 1834। उसके बाद हम लोग पढ़े चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, ठीक। चार्टर एक्ट 1853 भारतीय संसदीय व्यवस्था स्टार्ट होगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत। साथ ही साथ जो विधि आयोग था, विधि आयोग के द्वारा संहिता लागू किया जाएगा। जो कानून है, भारतीय कानून, उसमें संहिता लागू किया जाएगा। सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1859 में, उसके बाद आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 में, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861। उसके बाद 1854 का तो डेट हमें पता है। 1854 पे क्या थे उस समय, और भारत के जो इंडियन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड ऑफ डिस्पैच लाया जाएगा। वुड ऑफ डिस्पैच को क्या बोला जाता है, इसको एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के तहत ICS जो था ना, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ सर्विस या फिर इंडियन कमिश्नर सर्विस जो था, जो आपका अभी सिविल सर्विस जो है ना, यूपीएससी जो है, ठीक है ना, उसी में क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता स्टार्ट किया गया। और ICS के जन्मदाता कौन है, जन्मदाता है कार्ल वाइस। इतना चीज हम कहाँ पढ़े, चार्टर एक्ट 1853 में पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद पढ़े भारतीय परिषद अधिनियम 1858, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, अब 1858 से पहले पढ़ना जरूरी है हमें। 1857 क्रांति, इसके बारे में तो पता है, ठीक है। क्रांति होगा ब्रिटिश महारानी जो है विक्टोरिया, इनके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में जो कंपनी का भारत पे एक अधिकार था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। और भारत का सीधा नियंत्रण किसके हाथों में चला जाएगा, महारानी के हाथों में। साथ ही साथ इसी में जो प्रावधान था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसके पद को समाप्त करके एक नया पद का सृजन किया गया। कौन सा पद का, वायसराय का, ठीक है ना। और पहले वायसराय बने कौन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़े हम लोग उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी के तहत क्या होगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेशन का क्या होगा, स्थापना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद 1885 पे आ जाते हैं।
1885 पे आईएनसी का क्या होगा, आईएनसी का गठन होगा किसके द्वारा, ह्यूम के द्वारा, और इनका बैठक होगा, समिति का बैठक होगा तेजपाल कॉलेज मुंबई में, जिसके अध्यक्ष होंगे डब्ल्यू.सी. बेनेट, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा भारतीय परिषद अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसी के तहत इसी में क्या है, जो गवर्नर है, भारत के गवर्नर जनरल है, उनको एक पावर था अध्यादेश जारी करने का, ठीक है ना, अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस जारी करने का, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी करने का, जिसका जो टेन्योर था कितना, जब अध्यादेश जारी होता कितने दिनों तक लागू रहता, 6 महीने तक लागू होता। यहीं से क्या किया गया है, जो प्रावधान है गवर्नर को, जो अभी अध्यादेश का जो पावर है गवर्नर को, वो कौन से अनुच्छेद के तहत, सॉरी कौन से एक्ट के तहत है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मॉल्यमेंटो सुधार भी बोलते हैं, जो इंडियन अभी जो थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली था और जो स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन था, उसमें जो मेंबर है, मेंबर का जो क्या है संख्या बढ़ाया गया, और साथ ही साथ जो आईएनसी है, आईएनसी में भारतीयों को भी चुना जाने का प्रावधान था, ठीक। साथ ही साथ यही जो अधिनियम है, इसी के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान इंक्लूड किया जाए। उसके बाद आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको बोलते हो। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट होगा, पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ, तो कब, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। प्रांत विधिवत शासन स्टार्ट होगा, प्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट होगा, और प्रत्यक्ष चुनाव में महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स दिया जाए। अगला आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन। साथ साथ संघीय न्यायालय की क्या किया गया, स्थापना किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है ना। संघीय न्यायालय के बाद, संघीय न्यायालय की स्थापना, उसके बाद अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ या फिर भारतीय संघ का प्रांत और देशी रियासत से मिलकर केंद्र भारतीय संघ का स्थापना किया गया, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया कब, 1900, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, 1937 में क्या होगा, भारत में आम चुनाव कंडक्ट कराया जाए। उसके बाद आते हैं 1939 का रेट। 1939 में क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ब्रिटेन भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब उसमें उसके पास सेना की कमी था, तो क्या किया गया, भारतीय जो सेना थे, ठीक है, ब्रिटिश में जो भारतीय सेना जो क्या थे, काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, उनको क्या किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा गया। अब उसके लिए ऑब्वियस सी बात, आईएनसी से परमिशन लेना है, तो आईएनसी ने परमिशन के बदले क्या किया, एक सुझाव रखा, या फिर एक बोलते हैं ना कंडीशन रखा कि स्वराज का, ठीक, स्वराज का। लेकिन क्या कर दिया, ब्रिटेन ने उसको नकार दिया, तो ये भी लोग भी क्या कर दिए, सेना भेजने के लिए इनकार किया। लेकिन इनसे आईएनसी से पूछे बिना यहाँ से क्या है, सेना भेज दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके तहत आईएनसी ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब इनको खुश करने के लिए, आईएनसी को खुश करने के लिए एक आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा, लॉर्ड लिंथगो के द्वारा। इसमें ही क्या है, स्वराज वगैरह के बारे में, स्वराज के साथ साथ जो संविधान सभा वगैरह के बारे में डिस्कशन चलता है। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942, जिसमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता और भारत का सुरक्षा के बारे में प्रावधान था। अब ये जो ऑब्वियस बात है, ये सारी चीजें अगर जो बोला गया है, ये विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही होता। इसी कारण गांधी जी ने क्या बोला, इसको पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना, पोस्ट डेटेड चेक। चलिए उसके बाद आते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा 1945 में, और इंग्लैंड में क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव में लेबर पार्टी का जीत होगा पूर्ण बहुमत से, और प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे किसको, एटली को प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, एटली को। और एटली के द्वारा घोषणा किया जाएगा किसका, इनके द्वारा ही क्या किया जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा कब, 23 मार्च 1946। और ये क्या, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। एक तो पैथिक लॉरेंस, दूसरा क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। आपका पहले पैथिक लॉरेंस क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, ठीक, संविधान सभा का गठन करना था, इसमें प्रावधान था। सदस्यों का चुनाव भारतीयों के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष रूप से, ठीक, 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि क्या किया गया, चुना गया, ठीक है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। अब कितने सदस्य टोटल, 389, 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत से, 73 देशी रियासत से, और 4 कहां से थे, कमिश्नरी से। जो 4 कमिश्नरी कौन सा, पूर्व बलूचिस्तान, दिल्ली और मेवाड़, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका कैबिनेट मिशन तक। कल हम इससे आगे करेंगे जो आपका समिति वगैरह है, या फिर जो अभी जो बैठक होगा आपका, जो संविधान सभा का बैठक वगैरह होगा, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो ये वीडियो या फिर ये लेक्चर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।